हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं एमसी इंडिया ऑफिशियल। आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, सारे नोटिफिकेशन उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं लोग। आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल से हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, आपके पास है 40 सेकेंड, इसको सॉल्व कीजिए। इससे ही कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलने वाला है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 40 सेकेंड है आपके पास। और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, और परसेंटेज आप पढ़ लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया क्या है। अ पर्सन हैज प्लान टू सेल हिज ओल्ड टाइपराइटर। उसके पास एक ओल्ड टाइपराइटर और चाहता है वो बेचने के लिए, और कितना बेचना चाहता है, RS 4500 में। ही वुड लॉस 10%। जब वो बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 10% का। टू गेट 20% प्रॉफिट ही शुड सेल इट फॉर। और उसको 20% प्रॉफिट कमाना है तो कितना में बेचेगा, यही हम लोग को बता रहा है। देखिए पहले क्या हो रहा है, उसको 10% का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, कितना का हो रहा है, 10% का। 10% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, 1/10 है। तीसरा मतलब क्या हुआ, अगर 10 रुपए का उसका सामान है, 1 रुपये घाटा हो रहा है, तो कितना में बेचा होगा, 9 रुपये बेचा होगा। और क्वेश्चन में कितना में बेच रहा है, देखिएगा 4500 में बेच रहा है। तो कितने टाइम्स होगा, ये हो जाएगा आपका 500 टाइम्स हो जाएगा। तो जो हमारा सीपी होगा, ये तो आपका एसपी हो गया। जो हम लोग का सीपी नीचे होता है, सीपी भी क्या होगा, 500 टाइम्स हो जाएगा। तो जब 500 टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5000 होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब उसको क्या करना है, उसको 20% प्रॉफिट में बेचना है। तो बताइए कि जो कितना में बेचेगा उसको। तो अब क्या करना होगा, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो 20% प्रॉफिट का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% अगर प्रॉफिट है तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5 फ्रैक्शन होगा। 5 रुपए का सामान, उसको 1 रुपया फायदा होता है, कितना बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। 5 का वैल्यू आपका कितना है, जल्दी से बताइए, 5 का वैल्यू कितना है। 5 का वैल्यू अगर 5000 है, सीपी तो 5000 है ना, यहाँ पे सीपी हम लोग क्या निकाला है, 5000 निकाला है। सीपी कितना हम लोग का यहाँ पे 5000 है। कितने गुना ज्यादा है आपका, 1000 गुना है। कितना गुना है, 1000 गुना है। जो हम लोग का एसपी होगा, ऊपर वाला क्या है, एसपी है, तो एसपी भी क्या हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा। 1000 टाइम्स में हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 6000 आ जाएगा। जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या देगा, ही शुड सेल इट फॉर, तो क्या हो जाएगा आंसर, 6000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन ए ऐसे आपका सही हो जाएगा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ये रहा। इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड आपके पास है, इसको आप सॉल्व कीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसे थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और सभी को ट्राई कीजिए। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसको सभी को कोशिश कीजिए बनाने का। नहीं बनता है तो मैं बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 100 ऑरेंज आर बॉट एट द रेट ऑफ RS 450। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ क्वांटिटी लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर ले रहा है, प्राइस लिख दे रहा है। देखिए कितना सिंपल बनेगा, ठीक है। जो 100 ऑरेंज है वो कितना में खरीद रहा है, 450 में, ठीक है। एक और चीज आगे देखिएगा, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ RS 60 पर डजन। लेकिन जो बेच रहा है, कितना बेच रहा है,
ये बेचने वाला क्वांटिटी है, ठीक है, सेल कर रहा है। ये आपका सीपी वाला क्वांटिटी है जो खरीदा है वो। सेलिंग क्या है आपका, क्वांटिटी कितना है, 12 क्वांटिटी है आपका, और बेच कितना में रहा है, 60 रुपये में बेच रहा है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो वर्क करना है इधर करना है। अगर 100 का प्राइस 450 है तो 1 का प्राइस यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, तो 1 का प्राइस आपका कितना हो जाएगा, एक ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा, 4.50 हो जाएगा। तो ऐसे ही डजन का बात किया है, यहाँ पे डजन में पूछा है 64 डजन, तो 12 में एक डजन होता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, 12 एक का दाम अगर 4 रुपये 50 पैसे है तो 12 का दाम कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, आपका दाम हो जाएगा 54। इतना अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक बार फिर शुरू से पढ़ लेते हैं। 100 ऑरेंज आर बोट एट द रेट ऑफ RS 450। तो 100 डजन का दाम अगर 450 रुपये, तो एक का 4 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। अब 12 में एक डजन होता है तो 12 का दाम 54 है, लेकिन वो जो बेच रहा है 12 कितने बेच रहा है, 60 रुपये बेच रहा है। अब क्वेश्चन हमने पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बताना है कि जो हम लोग का प्रॉफिट और लॉस होगा कितना का होगा, यही चीज आपको बताना है। और इतना आ गया तो आपका हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए 54 में वो खरीद रहा है 12 को, ठीक है, और 60 में 12 को बेच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट के ऊपर लिख देते हैं और नीचे सीपी लिख देते हैं, इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 6 हुआ, और किस पे हुआ है, 54 पे हुआ है। तो 54 इंटू 100 कर दीजिएगा, यहाँ से काउंट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/9 इंटू 100 परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 होल 1/9% होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन ये सही है। समझ में आया, तो इसे हम लोग आसानी से बना लेंगे लोग। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। 40 सेकेंड है आपके पास, 40 सेकेंड है, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए आप, और सभी कोई कोशिश करें। सभी को ट्राई करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका टाइम हुआ समाप्त। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आउट ऑफ 100 आर्टिकल्स 25 आर्टिकल्स वी आर सोल्ड एट 25%। मान लीजिए टोटल कोई भी आर्टिकल्स 100 है, सपोज दैट, उसमें 25 आर्टिकल्स बेचा गया, तो बच गया कितना, 25 बच गया, 25 बच गया ना 25 में से। तो देखिए 25 को 25% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है और 75 को 25% लॉस पे। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि आउट ऑफ 100 आर्टिकल 25 आर्टिकल्स वी आर सोल्ड एट 25%, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं 100 में से 25 क्या हो रहा है, 25% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। तो इसका हम लोग जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1/4 हो रहा है। तो 1/4 हो रहा है, तब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। वन जो आर्टिकल्स है उसको कितना कितना पे बेचा जा रहा है, एक आर्टिकल्स को 25% पे बेचा जा रहा है, ठीक है। इस मेथड को हम लोग ने एक जगह और पढ़ा होगा, ठीक है, परसेंटेज में, तो यहाँ 25 हो जा रहा है, ठीक है। इसको इस मेथड से बनाएगा। अब रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग आपका 3 बच गया, टोटल 4 है, टोटल आपका 4 है, ठीक है। टोटल यहाँ नीचे टोटल हो गया, उसमें से एक को 25% बेच रहा है, रिमेनिंग जो बच रहा है उसको कितना बेच रहा है, 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब यहाँ प्लस लगा देते हैं। यहाँ क्या करे, जो रिमेनिंग है उसको क्या कर रहा है, माइनस में बेच रहा है 25%। यहाँ भी क्या करेंगे, -25 कर देंगे। अब बताना क्या है कि व्हाट विल बी द टोटल लॉस परसेंटेज, जो टोटल होगा उसमें कितना लॉस परसेंटेज होगा, जो यहाँ पे होगा टोटल वो कितना लॉस परसेंटेज होगा। तो देखिए यहाँ जब माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ 50 आ जाएगा, -25 में से 25 घटाइए तो क्या हो जाएगा, -50 होगा। 4 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि -50 है, आपको बताना है। 4 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको -50 है, जल्दी से बताइए। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12.5 से, 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -50 आ जाएगा। यहाँ माइनस तो परे से लगा हुआ है, तो कौन सा आंसर हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग आसानी से बना लेते हैं 3-4 स्टेप में। समझ में आया, 15 से 20 सेकंड आपको लगता है, आप आसानी से सोल्व कर लेते हैं। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिए आप।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड है, इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए इसे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इसमें 2 आर्टिकल्स है, ठीक है। इतना सब समझिए, इसमें 2 आर्टिकल्स है, इसको आप सॉल्व कीजिए। आपके पास 2 आर्टिकल्स दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कीजिए, आप सब बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 960 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल इज 960। इसमें 2 आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और सेकंड आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए पर क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाए। ये आपका फर्स्ट आर्टिकल हो गया, ये आपका सेकेंड आर्टिकल हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए किसी भी सामान का खरीद बेच में एक CP होगा और एक SP होगा। तो पहले में देखिए क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 960। तो पहला में क्या दिया हुआ आपका, चलिए इसे भी आसान आपको कर देते हैं। इसमें भी मान लीजिए CP हो जाएगा और इसमें भी आसान SP हो जाएगा, ठीक है, सबसे आसान कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है फिर, 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ देखिए, इसको इसको कुछ देख लिए रहने देते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल्स। पहले आर्टिकल्स पर क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ आपका, इसको फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 1/5 हुआ। मतलब 5 रुपए का सामान था, बेचा कितना है, 6 रुपया। मतलब कॉस्ट प्राइस 5 हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और यहाँ पे लिख लेते हैं 6। इतना समझ में आ गया। फिर सेकेंड में चलते हैं। एंड और द फर्स्ट आर्टिकल से 20% लॉस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल्स। सेकेंड आर्टिकल्स पर क्या हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, 20% लॉस हो रहा है। तो 1/5 होता है फ्रैक्शन। और 5 रुपया सामान था, लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 1 रुपया। मतलब उसको कितना बेचेगा, 4 में बेचेगा। तो यार CP 5 हो जाएगा और SP 4 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। एक चीज और देखे होंगे, पहला जो आर्टिकल है उसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस अपना आर्टिकल ये 960 रुपया। सेलिंग प्राइस 960 दिया है, तो इसमें देखिए इसमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जल्दी से देखिए। फर्स्ट आर्टिकल्स में सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 6 दिया है, लेकिन क्वेश्चन कितना दिया है, 960 दिया है। तो कितने टाइम्स होगा ये आपका हो जाएगा 160 टाइम्स हो जाएगा। जो हमारा CP भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, 160 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका CP कितना आ जाएगा फर्स्ट का आपका, 800 आ गया। इतना समझ में आ गया। जब आप इतना कर लीजिएगा तो फिर सेकेंड में चलते हैं, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल्स में क्या हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल से 960। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 960 दिया हुआ है, पर सेकेंड वाले का कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 960। तो वर्ड का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, तो कितना निकलेगा आपका, जल्दी से बताइए कितना निकलेगा। ये आपका निकल जाएगा 192। देखिए जब यहाँ पे जो CP हुआ कितने टाइप्स है, 192 के टाइप्स में, तो जो SP भी होगा क्या हो जाएगा, 192 टाइप्स हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 768 आ जाएगा। अब हमारे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों का CP और SP यहाँ पे हो गया, दोनों का CP और सॉरी SP और CP यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन व्हाट विल बी द टोटल लॉस। टोटल लॉस कैसे निकालिएगा, आपको बता रहा है टोटल लॉस निकालना है, तो कैसे निकालिएगा आप, देखिए टोटल लॉस कैसे निकालेंगे, दोनों का CP जोड़ लीजिए और दोनों का SP जोड़ लीजिए, तो आपका टोटल लॉस निकल जाएगा। लॉस निकाला तो क्या करेगा, CP माइनस SP कर देंगे तो आपका लॉस निकल जाएगा। समझ में, देखिए दोनों का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों का CP जोड़ते हैं। तो दोनों का जब CP आप जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 800 ये 960 है, तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका, तो दोनों को जोड़िएगा तो आपका CP हो जाएगा 1760 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का SP जोड़िएगा तो SP यहाँ पे है, ठीक है, इसका SP 960 और इसका SP 768। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए कितना होगा, 1728 हो जाएगा। समझ में आया, कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है लॉस को, लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, CP माइनस SP करते हैं। जब दोनों में से माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 32। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन D सही हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके आराम से बना देंगे इजिली। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसीलिए आपके पास है 40 सेकेंड, इसको आप सॉल्व कीजिए।
40 सेकेंड आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ये तो आपसे आसानी से बन जाना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने क्या करेंगे। ये तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज RS638, कितना दिया हुआ है, 638 रुपये दिया है। एंड प्रॉफिट इज 45%। प्रॉफिट हम लोग कितना दिया हुआ है, यही से हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है। एक स्टेप है, 45% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट करके क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9/20। मतलब प्रॉफिट हो रहा है, अगर 20 रुपया सीपी है तो 9 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, एसपी कितना हो जाएगा आपका, एसपी 29 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना कर रहा है एसपी है, क्वेश्चन में एसपी कितना कर रहा है आपका, 638 कर रहा है। कितना है एसपी आपका, 638। कितने गुना ज्यादा है आपका, तो 22 गुना होगा, ठीक है, 22 गुना होता है। और उससे पूछा क्या करा, व्हाट विल बी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने का दो तरीका है, ठीक है। यहाँ से आप एसपी निकाल लीजिए, आपका एसपी हो गया। और यहाँ पे क्या है, सीपी है, तो सीपी भी निकाल लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 22 टाइम्स हो जाएगा। तो 22 टाइम्स होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 440 हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा हम लोग का, 440 हो जाएगा। तो आप कैसे निकालिएगा, इसमें इसमें से क्या कीजिए, 638 में से 440 घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 198। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए डायरेक्ट आप भी निकाल सकते थे। देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 का हो रहा है, और एक का वैल्यू अगर 22 आ रहा है, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9222 की जगह, तो अभी आपका 198 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। दोनों मेथड से आप निकाल सकते थे, दोनों आपके सामने है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे निकाल लीजिए। समझ में आया, आपके सामने दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड। चलिए इसे सॉल्व कीजिए जल्दी से। आपको दो क्वेश्चन होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है, अभी थोड़ा देर में आपको दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, दोनों का आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी बन जाता है तो सही है, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा, आप देख लेना। चलिए लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ये 50% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द आर्टिकल, देन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट होगा, यही हम लोग को बताना। देखिए सीपी होता है और एक मार्क प्राइस होता है, एपी लिख लेते हैं। तो क्या कर रहा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या करता है, 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो 40% ज्यादा होता है कितना हो जाएगा आपका, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 50% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द आर्टिकल्स, देन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट। जो लोग 50% डिस्काउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, तो मार्क प्राइस हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, आपको पता होगा। तो इस पे अगर 50% डिस्काउंट लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका 50% होता है 1/2 होता है। तो 140 का 1/2 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो हम लोग बताना है, ठीक है। देखिए क्या बताना है, द सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना परसेंट है कॉस्ट प्राइस के बराबर, सीपी हो गया और एसपी हो गया। तो देखिए जो चीज लास्ट में दिया रहता है वो नीचे रहता था, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, 100 है। और सेलिंग प्राइस पूछा है तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता है यहाँ पे, तो 70 ही हो गया। परसेंटेज निकालने क्या क्या कीजिएगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये 100 और ये 100 गया तो कितना आ गया आपका, 70% आ गया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से बना लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जो मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इसको आप बनाइएगा, इसमें मिक्सर एंड एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगेगा, आपके पास 40 सेकेंड है।
इसे सॉल्व कीजिए, 40 सेकेंड है आपके पास। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, इसको कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मर्चेंट हैज 100 kg ऑफ शुगर, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 7% प्रॉफिट। एक मर्चेंट है, उसके पास टोटल शुगर कितना है, टोटल उसके पास है कितना है, 100 kg। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो सभी को आ गया होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कर रहा है, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 7% प्रॉफिट। कुछ पार्ट है उसको क्या कर रहा है, 7% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, एंड रेस्ट एट द 70% प्रॉफिट, रेस्ट जो हो रहा है उसको क्या कर रहा है, 70% प्रॉफिट में बेच दे रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे क्या कर रहा है, ही गेट्स 10% एज होल, और क्या कर रहा है, जो टोटल होल हो रहा है उसको 10% पे बेच रहा था। आपको पता है मिक्सर एलिगेशन निकालना, मैंने पढ़ाया भी होगा, और नहीं आपने वीडियो देखा है तो जाकर आपको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट मिलेगा उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 17 बढ़ाते हैं क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ 10 बढ़ाते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक चीज देखिएगा, टोटल क्वांटिटी आपका कितना है, 10 है। ये क्वेश्चन में कितना कर रहा है, 10 कितना है आपका, 100 है। ए का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में से पूछा क्या है, फाइंड हाउ मच ही फाइंड हाउ मच इज सोल्ड एट 7% प्रॉफिट। 7% प्रॉफिट को कितना कितना बेचा है वही बताना है। तो देखिए 7% प्रॉफिट को कितना बेचा है, 7 बेचा है। ए का वैल्यू अगर 10 है यहाँ पे, 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 का वैल्यू से उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। तो यही आपको बताना था, क्या हो जाएगा, 70 kg हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया, मिक्सर एंड एलिगेशन का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन रहा है ये आपके सामने है, ये होमवर्क है। पहले आप क्या कीजिए, आपको पास 40 सेकेंड है, पहले सबसे पहले क्या कीजिए, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहले स्क्रीन शॉट लीजिए, आपके पास 40 सेकेंड है, स्क्रीन शॉट लेकर बनाइए। अगर यहाँ पे नहीं बनता है तो आप घर से बनाइएगा, पहले स्क्रीन शॉट आपको लेना है, इस बात को आप याद रखिएगा। पहले स्क्रीन शॉट आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए आपका टाइम हुआ समाप्त। एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड है, सबसे पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, पहले स्क्रीन शॉट उसके बाद बना के ग्रुप में डालिएगा, ठीक है। ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से बनाकर सॉल्यूशन डालिए, ठीक है। आंसर नहीं, सॉल्यूशन भी डाल दीजिए, ठीक है, ताकि और जो बच्चे हैं जिसे नहीं बन पा रहा है उनको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। जिससे बन रहा है वो सॉल्यूशन भी डाले ग्रुप में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाल दीजिएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाए। अगर आपका स्क्रीन शॉट ले लिया हो, अगर आपका टाइम समाप्त हुआ है तो जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बनाइए, इसके लिए आपके पास है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड और अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा तो आपको बन जाएगा इजीली। इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, इसलिए मैंने बोला आपको अच्छा से पढ़ने के लिए, तो बस आप पढ़िएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 25%। जल्दी से बनाइए। और जो महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं उनका बैच स्टार्ट होगा आपका 25 जून से। केवल महाराष्ट्र के लिए पढ़ाई होगा, और सब चीज पढ़ाई होगा, मैथ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, तीनों चैप्टर आपका कंप्लीट करा जाएगा आपको लगभग एक मंथ में।
एक मंथ 10 दिन आपका कंप्लीट करा देगा। आपका सिलेबस 31 जुलाई तक आपका कंप्लीट हो जाएगा टोटली। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाई सेलिंग 100 बना जाए, कितना बनाना सेलिंग कर रहा है आपका, एसपी क्या हो जाएगा आपका, एसपी जो होगा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। एसपी क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या करा है, बाई सेलिंग 100 बनाना है, फ्रूट सेलर गेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बनाना है। जो जो प्रॉफिट जो कमा रहा है, ठीक है, फ्रूट सेलर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कितने बनाना के बराबर गेन कर रहा है, प्रॉफिट वो कितना कर रहा है, 20 बनाना के बराबर कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट 20 हो गया, तो यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिएगा। यहाँ से सीपी तो आप इजीली निकाल लीजिएगा। ठीक है, और प्रॉफिट 20 हो रहा है तो सीपी देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट 20 हुआ है तो सीपी क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। जब आप सीपी निकाल लीजिएगा, मान लीजिए कोई सामान 80 है, ठीक है, 100 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना का होगा, 20 का होगा। तो आप इजीली निकाल सकते थे। एसपी एसपी में से क्या करते, प्रॉफिट निकाल देते हैं, आपका सीपी निकाल देते हैं, 80 आपका प्रॉफिट सीपी निकल गया। तो हमें बताना क्या है कि गेन, गेन परसेंट बताना था। गेन परसेंट आपको पता है क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल, मतलब उसको प्रॉफिट परसेंट भी निकल बोलते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, जितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई सीपी। आपको पता है प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट आपका हुआ है 20 और सीपी आपका कितना है 80 है। जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/4 होगा। 1/4 आपको पता है, 1/4 जो फ्रैक्शन है वो आपको पता है कितना परसेंट होता है, तो 1/4 आपको कितना फ्रैक्शन होता है, 1/4 आपका कितना परसेंटेज होता है, तो आपका परसेंटेज होता है 25%। समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे हम लोग बना लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। आज के आखिरी क्वेश्चन ये है, इसको जल्दी से सोल्व कर लीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए। इसको आप सोल्व कीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड, इसके लिए भी आपके पास है 40 सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 40 सेकेंड आपके पास है, 40 सेकेंड सफिशियंट होता है। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। और अभी तक जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, अगर आपका, आई होप आपका सोल्व हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ लेमस आर बॉट 6 4 रुपीज एट सोल्ड फॉर 6 4 रुपये, मतलब 6 क्या कर रहा है, 1 रुपये में खरीद रहा है, एट सोल्ड 5 4 रुपये। एक चीज आपको बताइए, मान लीजिए आपको आप 20 रुपये दिए, ठीक है, अब बोले कि 5 कलम खरीद के लाना है, ठीक है, तो एक का प्राइस आप निकाल लीजिए, एक का प्राइस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो निकाले कैसे, निकाले यहाँ पे, ठीक है, ये तो क्वांटिटी आपका होता है, ये क्वांटिटी होता है और ये रुपीज होता है। तो आप निकाले कैसे हैं, तो निकाले कैसे हैं, आपको एक का निकाला तो क्या करना है, रुपीज को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, रुपीज को क्या करना होगा, क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तभी ना निकला है, तभी ना आपका ए का वैल्यू 4 आया। तो रुपीज कितना था 20, क्वांटिटी कितना था आपका 5। तो इसको जब काटिएगा तो आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा 4। तो ऐसे हम लोग यहाँ भी करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। क्या दे रहा है, इफ लेमन आर बोट 6 4 रुपीज, तो 6 लेमन वो कितना में कर रहा है, क्वांटिटी है आपका, ठीक है, और आपका रुपीज है। 6 लेमन को कितना में क्या कर रहा है, खरीद रहा है 1 रुपये में। इतना समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। तो ए का आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। ये सीपी है ए का। फिर आगे देखिए सीपी आपका निकल गया यहाँ पे। अब एसपी वाला पार्ट देखिए, तो एसपी वाला पार्ट क्या है आपका, एट इज सोल्ड एट 5 4 रुपीज, मतलब क्या कर रहा है, 5 रुपये में एक बेच रहा है। पहले क्या था, 1 रुपये में 6 बेच रहा था, अब क्या कर रहा है, 1 रुपये 5 में बेच रहा है, मतलब जो क्वांटिटी है 5 है, बेच कितना में रहा है आपका 1 रुपये में बेच रहा है। तो ये को जो नींबू होगा कितना बेचेगा 1/5 होगा। तो आपका पता चल गया, आपका एसपी कितना आ गया आपका, ये एसपी हो गया नीचे वाला, एसपी 1/5 है और सीपी क्या है 1/6 है। तो हम देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, आपने रेशियो में पढ़ा भी होगा। ये आपका सीपी यहाँ अब लिख लेते हैं, 1/6 हो गया आपका, एसपी कितना हो गया आपका, एसपी हो गया आपका 1/5। तो आपको पता है जब भी आपका क्या दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, तो फ्रैक्शन हटाने के क्या करते हैं, दोनों का, दोनों को से क्या कीजिए, एक ऐसा नंबर लीजिए तो दोनों से कट जाए। या एलसीएम निकाल लीजिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 30 ले लेते हैं, 30 क्या है, दोनों से कट जाएगा। तो आपको यहाँ से सीपी और एसपी दोनों निकल जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो 6 टाइम में जाएगा, और यहाँ से काटिएगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और सीपी 5 हो जाएगा और एसपी 6 होगा, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो प्रॉफिट के लिए क्या करता है, एक यहाँ जाएगा, नीचे क्या करता है सीपी लिखते हैं। तो 1/5 कितना परसेंटेज होता है, तो 1/5 आपको पता है कितना होता है, 20% होता है। तो आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आया। देखिए आज आपका वीडियो होगा यहीं पे समाप्त, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।